Hi there, welcome to Spoken English. We're going to do the tense, present continuous tense. Today, we're going to learn this tense in Urdu language. This will teach you how to speak English perfectly according to tenses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर में खुशामदीद। आज हम टेंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में खुशामदीद। This tense is published by ES Spoken English. We teach online. In this tense, we're going to learn about continuous, the action that is known as the verb form. The verb form is not difficult to use. Actually, it needs a helping verb like is, are, was, were, or will be, shall be. How to differentiate between these helping verbs? Well, we're talking about verb form in the present continuous tense. We use is, are as a helping verb. Keep in mind, I would like to repeat that because when we are going to talk about the present continuous tense, we use is, are and we use the verb form. Then if we go to past continuous tense, we cannot use the verb form directly without using a helping verb. So these helping verbs are was and were. Without helping verb was, were, the sentence is wrong. If you want to tell you're talking about past continuous tense, then don't forget to use was and were before the full form. Now let's talk about future continuous tense. If you're going to use future continuous tense, then very simple thing is you need to use will be and shall be before the full form of this tense. So today the tense we're talking about is past continuous tense. That is all about we are going to use was and were and then full form. And in Urdu we might say raha tha, rahi thi, rahe the, वगैरह वगैरह. Here we need to we have to move to the next slide to tell you furthermore about this tense. Present continuous tense. Well, इस ज़माने में हम आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है, इस चीज़ को बयान करते हैं। जैसे कि हम आपको ये कहते चले कि आजकल क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। ये टेंस क्या फील करवाता है हमको कि इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। और सुनाओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल। आजकल तुम नज़र नहीं आ रहे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या वो बराबर जा रहे हैं। ये चीज़, ये टेंस जिनको मैं कलर्स कर रहा हूँ, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब हमें बताते हैं कि ये टेंस मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे है, लेकिन ये जान लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सेंटेंस कौन सा है। एक तो इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ आ रहा है। दूसरा ये हूँ, है, हैं वगैरह आ रहा है, जिसमें पता चलता है कि मौजूदा ज़माना है, यानी कि था नहीं आ रहा, है आ रहा है, हूँ आ रहा है, हैं आ रहा है। फ़िक्रा है मैं आ रहा हूँ, वो आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, परेशान लग रहे हो। आप इसको कंक्लूड कर लीजिएगा अपने माइंड में ऑटोमेटिकली कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीज़ रहा है, रही है, रहा हूँ आ रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस टेंस में रहा है, रही है, रहा हूँ आता है, तो वो जो है, हैं और हूँ है उसकी इंग्लिश भी करना ज़रूरी है, जैसे कि एम, आर और एस। तो ये जो इज़, एम, आर है ये मौजूदा ज़माने की निशानदेही करता है और इनके लिए जो सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो आई के लिए एम का इस्तेमाल होगा, आई के लिए आर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वी, यू, दे के लिए आर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम ही, शी, इट नाम के लिए इस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर कोई वाहिद नाम भी हो उसके लिए भी इस का ही इस्तेमाल होगा। इस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आ रहा होता है। याद रखिएगा, हम आपको पहले भी सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दे चुके हैं और यहाँ मज़ीद भी कुछ है। बाहर तो बारिश हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, सच में सर्दी लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ,
दादा अबू अखबार पढ़ रहे हैं, वो सोया हुआ है, वो बैठा हुआ है, हम खड़े हैं, उसकी नज़र हम पर है। ये मंदरजा झैल जो लास्ट में मैंने आपको अभी फ़िक्रे आपको बयान किए हैं, इनका मतलब और मकसद ये है कि ये रहा है के बगैर है। आप गौर करें, इसमें हुआ है वगैरह है, यानी कि ये इनकी सेंस हमारी उर्दू में ही हम जिम्मेदार हैं कि इसको हमने इस टेंस में क्यों लिया है। चुनांचे हम ये नहीं कह सकते, अगर कोई बैठा हुआ है हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बैठ रहा है, हम तो यही कहेंगे ना कि वो बैठा हुआ है, यानी उसके बैठने का अमल अभी जारी है। वो खड़ा है तो इट मीन्स ही स्टैंडिंग, स्टिल स्टैंडिंग, वो भी खड़ा है, यानी कैसे वो खड़ा रहा है, नो दैट्स रॉन्ग। हम ये कहेंगे वो खड़ा हुआ है, यानी मैं खड़ा हुआ हूँ, आप बैठे हुए हैं, आपकी नज़र हम पे है, मुझकी नज़र आप पर है। सो दैट्स ऑल इज गोइंग टू बी डन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कीप इन माइंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दो पहचान है, एक तो उठने बैठने के लिए और एक रहा है, रही है, रहा हूँ के लिए। सो दिस टेंस इज पेंटेड। Now let's move to the next slide. I gonna make you more and more interesting. Okay, हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे am का, यानी कि am जिसका मतलब उर्दू में हूँ क्या है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ I के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और मौजूदा ज़माने में यानी कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस आ गया, यानी प्रेजेंट के am आ गया और कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो गया। यानी एम का हमने इस्तेमाल किया गोइंग के लिए, यानी गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग। इसी तरह आई एम नॉट कमिंग येट, एम के बाद कमिंग आ गया। याद रखिएगा, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि फोर्थ फॉर्म किसी भी टेंस में, फोर्थ फॉर्म जो है किसी भी टेंस में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकती, हमें उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। 3 किस्म के टेंस है जो फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं मोस्टली, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अभी हम कर रहे हैं इसके लिए भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसके लिए हमें इज एम आर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आर, जो कि वी यू दे के लिए इस्तेमाल होती है। वी यू दे चुनांचे ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो इसके लिए हमें आर का इस्तेमाल करना है। आर का चुनांचे मतलब हुआ हैं, सो वी आर वर्किंग एट द मोमेंट। इसी तरह हम इसका इस्तेमाल जाने तो इसका मतलब उर्दू में है का है, तो जाहिर है कि ये वाहिद सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा और होगा भी फोर्थ फॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो इनका नाम इमदादी फ़ेल भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है वर्ब की मदद करने वाली वर्ब। तो फोर्थ फॉर्म को डायरेक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा, यू नीड टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी नीड टू यूज़ इज एम आर इन दिस टेंस। Here I have a formula for you that is very simple and it's hard working. Okay, ये I के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल तब ही मुमकिन है जब हम am का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि I am doing something, मैं कुछ कर रहा हूँ। यानी ये फार्मूला I we you they ये सब देख लें आप अभी। I we you they का इस्तेमाल है इस टेंस में, शायद आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आई वी यू दे ही शी इतना, आखिर में इज एम आर का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे आई एम फोर्थ फॉर्म, वी आर फोर्थ फॉर्म, यू आर फोर्थ फॉर्म, दे आर फोर्थ फॉर्म, और इसी तरह ही इज़ फोर्थ फॉर्म, शी इज़ फोर्थ फॉर्म और इट इज़ फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि बात जारी है, कंटिन्यूस है। इज एम आर का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि बात जारी रखने के लिए फोर्थ फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और फोर्थ फॉर्म के लिए इज एम आर की ज़रूरत पड़ती है। इज एम आर ही क्यों है? क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई थिंक यू गॉट मी नाउ। सो ये लास्ट पे जो ये एक ही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं, यानी कि प्ले स्टे टाइम, इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता चलूँ। इसका मतलब बहुत ही ख़ास है। ये होता है फ़िक्रे को तवालत देने के लिए। फ़िक्रा जितना लेंथी होगा ऑब्जेक्ट उतना ही लेंथी होगा। मोस्टली 3 क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट्स की, प्लेस, डे और टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमने आई एम गोइंग टू स्कूल, ये प्लेस है ना, इसमें स्कूल एज अ प्लेस इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट। ये जो ये येलो में जो मैंने
सर्कल किया है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट में प्लेस भी आ सकता है, डे भी आ सकता है और वक्त भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, प्लेस आ गई। मैं 8 बजे स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल एट 8 o'clock। इसमें एक तो 8 बजे भी एक ऑब्जेक्ट यानी टाइम है, और स्कूल भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि प्लेस है। मैं हफ्ते वाले दिन 8 बजे स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन सैटरडे एट 8 o'clock। तो सैटरडे के लिए डे का इस्तेमाल किया और टाइम के लिए टाइम का और प्लेस के लिए प्लेस का। याद रखिएगा, डे टाइम प्लेस लास्ट में आएगा। जितना भी फिक्रा तवालत में जाए, लेंथ में जाए, उसको हमने लास्ट पे रखना है ऑब्जेक्ट के तौर पे। डे टाइम प्लेस ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई वो यू दे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और इसी तरह फोर्थ फॉर्म ये जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here I have simple configuration for you for the present continuous tense. Subject I, we, you, they, he, she, it. इसी तरह helping verbs is, am, are और fourth form of the verb इस्तेमाल होगा। Object में place, day, time का इस्तेमाल किया जाएगा। It's very simple. I want to repeat again. Subjects कौन कौन से इसमें होते हैं? I, we, you, they, he, she, it और नाम, ये हैं सब्जेक्ट्स। ऑलराइट। जबकि हेल्पिंग वर्ब्स जो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, मैंने पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम, आर। ऑलराइट। जो फोर्थ फॉर्म है जारी रखने के लिए प्रेजेंट में इज, एम, आर आएगा। कंटिन्यूटी देने के लिए फोर्थ फॉर्म आएगी। और डे टाइम प्लेस मैंने पहले भी बताया था कि फ़िक्रे को लेंथ और इसकी लंबाई तवालत इसको देने के लिए डे टाइम प्लेस लास्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर वो वक्त आ चुका है जब हम फ़िक्रे को बनाने का समा जिसे कहते हैं। पहले तो फार्मूला मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, माइंड मत कीजिएगा। ये है आई यानी कि सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम, और ये है फोर्थ फॉर्म और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? डे टाइम प्लेस। ये है वी, यू, दे, ही, शी, इट। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। आई एम सॉरी। वी, यू, दे ये सब्जेक्ट्स, इनके साथ आर आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही, शी, इट और नाम यानी कि ही, शी, इट नाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ आएगा इज, फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव ओवर हियर इन द सेंटेंसेस। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने बड़ी सिंपल बात की है। आई एम फार्मूले वाला, गोइंग फोर्थ फॉर्म, टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट्स वेरी सिंपल। मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट इसमें आई, हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। इसी तरह गोइंग फोर्थ फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। अब ये एक इजाफी वर्ब है, इसको इग्नोर करते चलें। जो ऑब्जेक्ट है वो है उनको, किनको, उनको। अगर यहाँ पर मज़ीद डे टाइम प्लेस होता तो यहाँ पर भी डे टाइम प्लेस होता। जैसे मैं उनको 10 बजे मिलने जा रहा हूँ, मैं उनको स्कूल में मिलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा होता इन द स्कूल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट विद दिस। एनीवे, ये मैंने लिखा है इन द स्कूल। ऑलराइट। वो 10 बजे तक पहुंच रहे हैं, वो 10 बजे तक पहुंच रहे हैं मींस इसमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढिएगा। 10 बजे, बस इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ टाइम का ऑब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट इसमें वो है और लास्ट पे लिखा हुआ है, इट मीन्स ज़्यादा है। ऑलराइट। वो हैं ज़्यादा है, दे आ गया, आर इसके साथ आ गया, दे के साथ। अराइविंग पहुंच रहे हैं, फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए आर का इस्तेमाल किया गया। टिल तक, 10 o'clock 10 बजे तक। ये लफ्ज़ है 10 o'clock, इसको 10 o'clock नहीं कहना, 10 o'clock है ये। You got my point? Very good, very smart boys. I plus am full form object, we, you, they, are fourth form object, he, she, it नाम, is plus full form plus object। मैं
स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी हिम, आई एम गोइंग टू सी देम, वो 10 बजे तक पहुँच रहे, दे आर अराइविंग टिल 10 o'clock. Now I gonna tell you very interesting thing how to make contraction with ASMR. Sometime हम रीडिंग में और लिसनिंग में कुछ ऐसी contraction सुन जाते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती, तो लीजिए हम आपकी ये परेशानी भी हल कर देते हैं। कंट्रैक्शन होता है किसी वर्ड को कंट्रैक्ट करना, उसको शॉर्ट टर्म में लिखना, जैसे किथे जा रहे हैं, किते, राइट, क्या कहा आपने, क्या। सो इसी तरह कंट्रैक्शन ASMR की हमारे पास एक वर्ड है आई एम, यानी कि ये लफ्ज़ एम लिखा हुआ है, एम को आपके लिए एक कॉमा की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ एम आपने लिखना है। जस्ट वेट फॉर अजान। ओके, वेलकम बैक। सो आई एम को हमने आई एम बोलना है, आई एम, जैसे मैं भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आई एम, राइट, आई एम, I am sorry, I am sorry. Alright, so you are को you're, we are को we're, they are को they're। मुझे याद आ गया, एक मेरा दोस्त था जो अनपढ़ है बेचारा, वर्किंग करता है, उससे जब हम इंग्लिश पूछते थे कि भाई उसकी इंग्लिश क्या है, मसलन मूंगफली है तो मूंगफली को कहता था मोइंग। अगर हम उससे पूछते थे कि बिजली की इंग्लिश क्या है तो वो कहता है बी, भैंस की इंग्लिश कहता है मोए। तो इसी तरह उसका एक अंदाज़ था इंग्लिश बोलने का, हम बहुत खुश होते थे कि कितनी अच्छी इंग्लिश है, कितनी आसान इंग्लिश है, काश ऐसी इंग्लिश भी हो कि जो मर्ज़ी कहें हम उसको कह दें वो इंग्लिश कहलाए। तो इसी तरह आई एम बोलना है इसको, आई एम को आई एम, यू आर योर, वी आर वो, दे आर देयर, ऑलराइट, यू are, you're, we are where, they are there, but they're going। इसको देर नहीं पढ़ना और ना ही इसको देर लिखना है, ना इसको देर सुनना है, इसको देर कहना है, but they're going। here we have is की contraction। इसके साथ जो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो है he is, she is और it is। alright, he is very cute, she is an apple of my eye, it is को it's so nice to meet you। अच्छा, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताता चलूँ मीट की, यू की, मीट यू को आप कहें मी यू, it's nice to meet you, alright, nice to meet you। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सीख रहे हैं फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, आई के साथ एम का इस्तेमाल, वो यू दे के साथ आर का इस्तेमाल और ही शी इट नाम के साथ एस का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम आपको एग्जाम्पली तौर पे एक फिक्रा बताते चले। वो एक प्यारा गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वो तो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द मील, आप उसको नहीं मिल रहे, वो रो रहा है, आप उसको नहीं मिल सकते, वो रो रहा है, यू कैंट सी हिम, ये इस टेंस का फिक्रा नहीं है, वो रो रहा है, ही इज क्राइंग, ये इस टेंस का फिक्रा, ही के साथ इस का इस्तेमाल प्लस फोर्थ फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रो रहा है, कहाँ पर रो रहा है, किस वक्त रो रहा है, किस पर रो रहा है, नहीं बयान किया गया। अच्छा, वो एक प्यारा गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वो यानी कि ही रहा है, इज गा, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग एक प्यारा गाना ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। वो तो स्कूल जा रहा है, ही वो इज गोइंग जा रहा है टू स्कूल, स्कूल में, टू स्कूल मीन के स्कूल की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे। हम खाना बना रहे हैं, हम इसमें वी यानी कि सब्जेक्ट, आर कुकिंग बना रहे हैं मील खाना। ओके, इस टेंस में हम अपनी बात को जारी रखेंगे, फार्मूले पे फिर नज़र डालें, आई वो यू दे ही शी इट नाम के साथ इज एम आर का इस्तेमाल होगा और फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस स्लाइड में नई बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेगेटिव कैसे करना है फिक्रे को।
फ़िक्रा नेगेटिव करने के लिए वेरी सिंपल है कि इज़ एम आर जो हमारे पास सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको नॉट के साथ ऐड कर दिया जाता है और फ़िक्रा नेगेटिव बन जाता है। मैं आपको फिर रिपीट करता चलाऊँ, इज़ एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, यानी आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, वी आर नॉट, शी इज़ नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, इट्स नॉट, अली इज़ नॉट, इमरान इज़ नॉट। फ़िक्रे को मिसाल के तौर पर लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ नॉट गोइंग, अली इज़ नॉट गोइंग। Okay, over here we have furthermore sentence and example for that sentence. इस के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, एम के बाद भी नॉट का और आर के बाद भी नॉट का। तुम जा नहीं रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग द मील। ईडिंग, इसको ई डी राइट, ईडिंग कहना है, ईडिंग, ई के साथ डी का इस्तेमाल, आई एन जी, ईडिंग। यू नॉट ईटिंग फूड, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वो आपको मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, ए डी एड। साथ साथ मैंने सोचा कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करवा दूँ, आई एम लुकिंग एट यू, ऑलराइट। वो नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग, वो दरख्त पर बैठा हुआ है, ही इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। अब इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, इसमें रहा है नहीं आ रहा, हुआ है आया। तो मैं पहले भी बता चुका था कि कोई चीज़ रहा है से भी नहीं जारी रहती, कभी कभी उसमें ये इस तरह की वर्ब्स भी आ सकती हैं जिसमें रहा है इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। तो इसी तरह मैं सोया हुआ हूँ, आई एम स्लीपिंग, इसको भी हम फोर्थ फॉर्म के साथ लेंगे, यानी जारी है, सोने का अमल जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज़ एम आर का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिंपल, इज़ एम आर को शुरू में इस्तेमाल करेंगे सवालिया बनाने के लिए। किसी टेंस को सवालिया बनाने के लिए हमें इज़ एम आर को शुरू में लाना होगा, यानी इज़ एम आर शुरू में और सब्जेक्ट बाद में, फिर डायरेक्टली फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा और डे टाइम प्लेस यानी ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, क्या आप मेरे साथ जा रहे हो, आर शुरू में आ गया, यू गोइंग विद मी, आर यू गोइंग विद मी, क्या आप रो रहे हो, आर यू क्राइंग, वो अपने बच्चों को क्या बता रहा है, व्हाट इज़ ही टेलिंग टू हिज चिल्ड्रन। इसमें एक WH वाला फिक्रा भी है, यानी जिस फिक्रे में क्या, क्यों, कैसे, कौन आ रहा हो, उस फिक्रे में WH यानी कि व्हाट, वेयर, हुज, होम उस सवाल के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शुरू में हम इस्तेमाल करेंगे, इज़ एम आर से भी शुरू में होगा वो। क्या आप टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग द बुक। सो इसमें हमने तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में इस्तेमाल किया, इज़ एम आर को, जिससे हमें पता चला कि हम सवालिया फ़िक्रे कर रहे हैं और हमको इसकी समझ भी आ गई है। दैट्स वेरी सिंपल। आपको अगर सिंपल सेंटेंस की समझ आ जाती है तो उसको नेगेटिव करना और उसको इंटेरोगेटिव में लाना भी आपकी जिम्मेदारी खुद होती है। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे पास, जिसको आम अल्फाज में WH फैमिली भी कहा जाता है। ये इस तरह के होते हैं कि ये सब के सब WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हुज, होम, वेयर। तो मैं साथ साथ तर्जमा किए जाता चलूँ, जैसे कि क्या, कौन सा, हम फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं, जिस फिक्रे में क्या हो वहाँ पर व्हाट आएगा, विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका, होम किसको, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना मीन मिकदार में कितने, यानी कि जो गिनी ना जा सके, अनकाउंटेबल हो, जैसे कितनी चीनी, हाउ मच शुगर कितना पानी, हाउ मच वाटर, हाउ मैनी कितने, ये भी मिकदार में कितने, और इसका मतलब भी यही है कि ये गिनी जा सके, गिनती के काबिल हो, गिनती के काबिल हो। जैसे लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बैंक, कितनी देर, हाउ लॉन्ग कितनी बार, हाउ ऑफन, इन दोनों के डिफरेंस को जानना ज़रूरी है।
जो कुछ भी हो, whatever, जहाँ कहीं भी, wherever, however, ताहम, जब कभी भी, whenever, जो कोई भी, whoever। तो इसी WH को हम शुरू करते हैं इस्तेमाल करना। आप कहाँ, आप क्या कर रहे हो आजकल? What are you doing these days? आप किधर जा रहे हो इतनी सर्दी में? Where are you going in so cold? बाहर कितनी सर्दी है? How much cold is there? अब देखें ना, इसमें how much का इस्तेमाल हुआ, ये हम सर्दी को काउंट नहीं कर सकते। टेम्परेचर अनकाउंटेबल होता है, मेजरेबल नहीं है। बाहर वो क्यों रो रही है? Why is she crying? हम किस गली जा रहे हैं? Which way are we going? वो किस मकसद के लिए इतनी मेहनत कर रही है? For what is she working so hard? आप कितने लोग जलसे में जा रहे हैं? That's all for now. Thanks for being with EA. Just go to this channel on YouTube, write EA Spoken English, and you will search. My name is Imran Ali Roy. Just search my name, that will give you the videos to learn EA Spoken English that a hard work been put to learn there. Thank you very much for being with EA. We teach online. Do not forget to subscribe me in EA Spoken English. We teach online EA Spoken English.